guys, welcome to Review on Points. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 6। तो लेट्स स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो शर्जीना के फादर होते हैं वो खाने की मेज़ पर एक दिन के दूल्हा से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा जॉब का क्या इरादा है, जिसके ऊपर शर्जीना की माँ के मामले को संभालती हैं। खैर उसके लिए यहाँ पे बैठना मुश्किल होता है, तो वो शर्जीना जल्दी उठ जाती है खाने की मेज़ से और फिर चली जाती है। वापसी पे उसे कहता है कि ये ड्रामा मुझसे एक दफ़ा तो हो गया, अब हर दफ़ा नहीं होगा। यहाँ पे मैं शर्जीना के साथ अग्री नहीं करती। मतलब ठीक है, तूने कह कर आके ज़बरदस्ती तो शादी इस बेचारे से कर ली है, मगर उसको भी थोड़ा सा टाइम देना। वो तेरे इशारों पर नाच रहा है जिस तरह, उस तरह पॉसिबल नहीं है। वो तो मुस्तफ़ा अच्छा है जो मानता जा रहा है, वैसे नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में ही इतनी फ्रैंकनेस और हर बात वो उसकी माने जा रहा है। अपने अच्छे होने की वजह से मान रहा है एक्चुअली वो, क्योंकि गाड़ी वाले सीन में भी वो उसे यही कहती है कि अब्बा और मेरी इज़्ज़त का सवाल था। भाई घर वाले ही तो थे, सिर्फ एक नया बहनोई था। बहनोई को भी पता ही होगी कि सारी क्या स्टोरी है ऑब्वियसली। तो ये तरह था। उसके बाद वो घर आते हैं, अम्मी अबू बैठे होते हैं मुस्तफ़ा के, वो सलाम करती है और जो अब्बू होते हैं वो उसको उधर बिठा लेते हैं अपने पास, और अम्मी जो है वो बहाना करके चली जाती हैं। और जो मुस्तफ़ा है वो पीछे पीछे आता है, उसके आगे उसका सूटकेस रख के तो वो अपने कमरे में चला जाता है। अब ये नेचुरल दिखाया उन्होंने कि ठीक है, वो फर्स्ट डे से उसका करैक्टर ही इस तरह का बिल्डअप हुआ हुआ है जिस तरह का वो है, इररिस्पॉन्सिबल टाइप सा। तो उसको इतनी भी सेंस नहीं है कि मैं कमरे में ही तो जा रहा हूँ तो मैं सूटकेस ले जाऊँ। बहरहाल वो उसके पीछे पीछे जब आती है तो वो देखती है कमरे का हाल बुरा हुआ होता है। बुरा नहीं, इंतहाई बुरा हुआ होता है। फिर वो वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम का भी हाल बुरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे वैसी टाइप से होते हैं बॉयज़, मगर खैर देखते हैं आगे जाके इसका करैक्टर चेंज भी तो अब उन्होंने दिखाना है, तो उन्होंने अब टू मच ही दिखाना था। फिर यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन होती है, वो उसको कहती है कि वॉशरूम साफ़ कर दो, तो चीज़ें उठा लो, ये है वो है, ऐसे कौन रखता है कमरे को, और ये यहाँ पर उसकी बातों में नहीं आता। और उसको बोलता है कि तुम कहीं और जाके वॉशरूम ढूंढ लो, घर का कोई और वॉशरूम जो तुम्हारे मुताबिक लगे तुम्हें, अदरवाइज़ फिर तुम कोई नया वॉशरूम बनवा लो। जिसका मतलब यही होता है कि उसके कानों पे कोई जून तक नहीं रेंग रही। खैर जब वो सोने के लिए लेटने लगती है तो वो कहती है लाइट ऑफ़ कर दो। वो कहता है मैं लाइट ऑफ़ नहीं करूँगा। खैर वो लाइट ऑफ़ करके लेट जाती है। फिर वो कहता है कि लाइट जलाओ, मैं गेम खेल रहा हूँ। ये वैसे एक बहुत ही अजीब सी बात थी, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन आपको लाइटन ही नज़र आ रही होती है। या मे भी ऐसा होता हो, मैं कौन सा गेम खेलती हूँ। उसके बाद एक और सीन था कि वो बेचारी इसी तरह शोर शराबे में गेम के सो जाती है। मुस्तफ़ा साहब अपनी गेम खेलते रहते हैं। फिर हमने देखा अदील को, वो ज़रा अब अपने बॉस होने का रोब झाड़ रहा है। कुलीग जो पहले उसके दोस्त थे वो आके उसके पास बैठता है तो वो इतना मुँह नहीं लगाता और उसको शटअप कॉल दे देता है कि मतलब अब तुम कोई ऑफिस के डेकोरम को समझो, मुँह उठा के ना मेरे पास आ जाया करो। मतलब वो साफ नज़र आ रहा है कि उसके अंदर वो काफ़ी प्राउड हो गया। नेक्स्ट डे जो सास साहिबा हैं जो कि अपनी हैसियत दिखा चुकी हैं, शर्जीना अपने घर कमरे में कुछ लिख पढ़ रही होती है, वो आती है और मुस्तफ़ा का पूछती है और उसको नहीं पता होता, तो वो उसको बातें सुना के चली जाती है कि भई अब इसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इसको ये सिखाओ, तुम उसे वो सिखाओ। अच्छी बात मुझे ये लगी, जो कि मुझे शर्जीना के करैक्टर से उम्मीद तो थी लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक 6 एपिसोड में उसने ऐसा किया नहीं है। तो वो उसको रोक के बड़ी नहायती तमीज़ के साथ उसको बोल देती है कि माफ़ कीजिएगा आंटी, इसकी तरबियत आपका मतलब माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, शौहर की खिदमत वो तरबियत करना बीवियों का नहीं होता, विच इज़ बिल्कुल उसने ठीक कहा। तो ये एक अच्छा डायलॉग था। उसके बाद हमने एक सीन देखा जहाँ पर जो सिद्रा हैं वो आती हैं शर्जीना के कमरे में और आकर उसको चाय देती हैं, फ्रेंडली सी स्माइल के साथ बैठ के उसके साथ बातें करती हैं। फिर शर्जीना जो होती है जिसने कमरा सारा समेटा होता है, वो फिर थोड़ा सा जायज़ा लेती है कमरे का और कहती है, पूछती है मतलब ये क्या क्या सब कुछ फैला हुआ है, तो वो खुद ही बता देती है अब्बा की चीज़ें या अम्मा की चीज़ें। एक्चुअली वो किताबों का पूछ रही थी, जो पीछे किताबें थी, तो वो उसके अब्बा की किताबें होती हैं। तो उसे समझ आ जाता है कि ये मुस्तफ़ा के कमरा होने के साथ साथ स्टोर नुमा भी एक कमरा है। तो लेकिन वो कह देती है कि चलो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी इसको। अब जो सास का करैक्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। इतना भी क्या हो गया यार, थोड़ा सा तो उनको रूम देना चाहिए। उठते बैठते बस उनको अब यही रहता है कि अदील नहीं है, कोई घर में कमा के नहीं ला रहा, मुझे ख़र्चा बड़ा देखभाल के करना पड़ता है। और वो मुसलसल शर्जीना को अब बातें सुनाना शुरू हो गई हैं। 1-2 दिन की दुल्हन से वो इस तरह से बात कर रही हैं। दूसरा, उनको ये भी घर वालों को पता चल गया कि अदील की शादी हो गई है और वो हनीमून पे पेरिस गया हुआ है। तो ये एक अलग कहानी चल रही है अदील के बारे में, और बस माँ हर वक्त अदील को याद करती रहती है। पता नहीं क्यों यहाँ पे माँ बड़ी सेल्फिश सी लगती है, कि जैसे वो सिर्फ अदील के पैसे से इम्प्रेस थी।
मतलब ये तो मुझे पहले भी बहुत एबनॉर्मल लगा था कि अदील के लिए कोफ्ते और कढ़ाइयाँ बनती थीं और मुस्तफ़ा के लिए सब्ज़ी टाइप कोई चीज़ बनती थी खाली। और अभी भी जिस तरह से वो मुस्तफ़ा के साथ बात करती है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये उसका अपना बेटा है ही नहीं, कोई अडॉप्टेड है। एनी हाउ ये थोड़ा एबनॉर्मल सा लगता है मुझे। दूसरी तरफ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो शर्जीना के फ़ादर हैं वो ज़रा परेशान है इसको मुस्तफ़ा को लेके। परेशान तो नहीं है लेकिन उनकी कोशिश है कि कोई जॉब कर ले, जिसका जब वो फ़ोन पे बात करते हैं उससे तो वो उसको साफ साफ मना कर देता है कि अभी मेरा मूड नहीं है। ऑब्वियसली जिन्होंने जॉब करनी हो वो अपने मूड पे नहीं चलते, और ये उसका लाओ वाली जोपन है वो कुछ कुछ मेरा ख्याल है कि शर्जीना के फ़ादर को भी समझ में आता है। फाइनली शर्जीना ने किचन की तो ज़िम्मेदारी संभाल ली है। खड़ूस आंटी जो हैं वो घर में खीर की रस्म तो करवाती हैं इससे, मगर इसके घर वालों को नहीं बुलाती, कोई इतनी शानदार सी रस्म नहीं करवाती। और जब उसे खीर बनाने का कहती हैं तो साथ ही उसको एक दावत का ऑर्डर भी दे देती हैं जिसमें कबाब, पुलाव और कुरमा होता है। और शर्जीना बिंग शर्जीना जो कि हमें लगता भी था, वो एक बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा खाना बना के मेज़ पे सजा देती है, जहाँ पे उसी के पहली दफ़ा बनाए हुए खाने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं जताई जाती। जब सारे बहुत तारीफ़ करते हैं तो जो ये ज़ालिम सास है ये कहती है कि मुझे दोपहर का खाना ला दो, इसमें तो बहुत मिर्चें हैं। जिसके ऊपर जो शर्जीना के फादर इन लॉ हैं वो मतलब उन्हें डपटने की कोशिश भी करते हैं कि मतलब ये क्या तरीका था। अगर अंकल थोड़े से पैसे भी शर्जीना को एज़ अ गिफ्ट दे देते तो वो भी एक अच्छी बात थी। मुस्तफ़ा एज़ यूजुअल यहाँ पे नहीं था, अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग जोन में था। वो लेट आता है, शर्जीना जो है वो उसका वेट कर रही होती है। इतने में जब वो आता है तो वो भूख भूख करता है कि खाना है और मुझे सारा पता है कि तुमने खाना बनाया था तो मुझे खाना ला के दो। शर्जीना उसे खाना गर्म करके देती है। जब वो खा रहा होता है तो वो कहता है ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी खा लो। तो वो भी उसके साथ खाना शुरू कर देती है। अब ये समझ नहीं आया कि जान के उसने खाना नहीं खाया होता क्योंकि वो मुस्तफ़ा के साथ खाना चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी शर्जीना का कि उसका दिल मुस्तफ़ा की तरफ होना शुरू हुआ है या नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि मुस्तफ़ा ने अभी वैसे ऐसा कुछ किया भी नहीं है, सिवाय अपनी क्यूट हरकतों के उसने ऐसा कोई स्टैंड उसके लिए भी नहीं लिया जिसकी बेस पे शर्जीना को उससे मोहब्बत हो। वे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अंकल ने दिए हैं मुस्तफ़ा को पैसे के जाके अपनी बेगम को बाहर घुमा फिरा लो, खाना खिला दो किसी अच्छी जगह पे। वो उसको लेके जाता है जहाँ पर, वहाँ पर अदील और रुबाब भी आते हैं लंच के लिए और उन लोग एक दूसरे को देखते हैं और अदील जो है वो इग्नोर करता हुआ वहाँ से उठ के चला जाता है। अब इस सारे सीन में जो एबनॉर्मल हरकत थी वो थी मुस्तफ़ा की। वो जिस तरह से कहता है कि अरे भाई और मैं भाई को देख के आता हूँ, भाभी से मैं मिला भी नहीं हूँ। और वो शर्जीना से इतना नॉर्मल वे कर रहा होता है, मतलब उसे बिल्कुल भी उसके इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है। इसी तरह जो लास्ट नाइट वो उसके साथ खाना खा रही होती है तो तब भी वो दिल का इसी तरह बातों बातों में ज़िक्र कर देता है। तो थोड़ा सा तो उसको सेंसिटिव होना चाहिए। इतना भी क्या, इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता क्या? मैसी होना एक अलग बात है, लाओ बात, इररिस्पॉन्सिबल होना भी एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए था उसको। एनीवे लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक क्या होता है एपिसोड के अंदर और मुस्तफ़ा किस हद तक शर्जीना के सांचे में ढलता है। दूसरी एक और चीज़ बहुत एबनॉर्मल है जो कि समझ नहीं आ रही, अदील का बिहेवियर। जब वो इन दोनों को साथ देखता है और जो उसको मतलब उसका रिएक्शन बहुत अजीब था। एक तो ये कि वो भाई से भी नहीं मिलता, उसे मुस्तफ़ा से क्या प्रॉब्लम है। दूसरी एक और चीज़ कि उसको अब बॉदर नहीं होना चाहिए इस बात से कि शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ क्या कर रही थी, और इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। बरज़ख ज़रूर देखिए, वो अच्छा जा रहा है। और मेरा रिव्यू भी देखिएगा बरज़ख का।